जरा सोचिए, ईरान का आसमान और एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट आग का गोला बनकर जमीन पर गिर रहा है। उसका एक अफसर दुश्मन के इलाके में अकेला फंसा हुआ। अब इसके बाद जो हुआ वो या तो अमेरिकी इतिहास का सबसे हैरतअंगेज रेस्क्यू मिशन था, या एक बहुत बड़ा धोखा, एक ऐसा राज जिसे दुनिया से छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना। इसमें जबरदस्त एक्शन है, हाई स्टेक्स ड्रामा है और एक ऐसा गहरा रहस्य जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को जंग के मुहाने पर ला सकता है। तो कहानी शुरू होती है 3 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी ईरान के आसमान में। अमेरिका का एक F-15 ई स्ट्राइक ईगल मार गिराया जाता है। प्लेन में 2 लोग थे, एक पायलट और उसका वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, जिसे WSO भी कहते हैं। दोनों विमान से तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन जमीन पर उनकी किस्मत ने अलग ही मोड़ ले लिया। देखिए, पायलट को तो कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन WSO वो पूरे 2 दिन 48 घंटे ईरान में फंसा रहा। पिछले 20 सालों में अमेरिका के सामने इतनी बड़ी चुनौती नहीं आई थी। तो सवाल यह है कि क्या ये एक हीरो की घर वापसी की कहानी है, या एक बहुत बड़े झूठ पर पर्दा डालने की एक हताश कोशिश? तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं वो कहानी जो अमेरिका दुनिया को बताना चाहता है। उनके हिसाब से ये अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी और सबसे कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक था। तो ये WSO अपने पायलट से बिछड़ जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि ईरानी सेना का हर सिपाही उसे ही ढूंढ रहा है। वो 7000 फुट ऊंची एक पहाड़ी की दरार में जा छिपा और अगले 48 घंटों तक अपनी सांसें रोककर सिर्फ और सिर्फ बचने का इंतजार करता रहा। उस अफसर के पास एक हैंडगन के अलावा अगर कुछ था तो वो थी ये एक छोटी सी डिवाइस, CSEL यानी कॉम्बैट सर्वाइवल इवेडर लोकेटर। ये एक छोटा सा सैटेलाइट ट्रैकर था जो बिल्कुल चुपके से एन्क्रिप्टेड सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन और हालत की एक-एक जानकारी सीधे पेंटागन को भेज रहा था। यही उसकी इकलौती लाइफलाइन थी। अब जरा सोचिए, इस एक ऑफिसर को बचाने के लिए अमेरिका ने क्या भेजा? जो फौज भेजी गई वो किसी छोटे मोटे देश से जंग लड़ने के लिए काफी थी। सील टीम 6, जी हां, वही यूनिट जिसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा था। 100 से ज्यादा स्पेशल ऑप्स कमांडो, साथ में ड्रोन्स, बॉम्बर्स, एरियल टैंकर। ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी सेना ही उतार दी हो। प्लान बहुत ही चालाकी से बनाया गया था। सबसे पहले फेक रेडियो मैसेज भेजकर ईरानियों का ध्यान भटकाया गया। फिर रात के अंधेरे में 2 बड़े MC-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन्स दुश्मन के इलाके में एक सीक्रेट हवाई पट्टी पर उतरे। वहां से एकदम साइलेंट लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी, अफसर को उठाया और वापस ले आए। मिशन लगभग कामयाब हो चुका था, लेकिन ठीक तभी सब कुछ गलत हो गया। अमेरिका का कहना है कि उनके दोनों बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन रेगिस्तान की नरम रेत में फंस गए। उनके पहिए जमीन में धंस गए और पूरी रेस्क्यू टीम वहीं फंस गए। तो ये थी अमेरिकी कहानी, हीरोइज्म, साहस और कामयाबी की कहानी। लेकिन ईरान की कहानी इससे बिल्कुल 100% अलग है। ईरान का कहना है कि ये कोई रेस्क्यू मिशन था ही नहीं, ये तो एक नाकाम हमले को छिपाने के लिए रचा गया एक बहुत बड़ा नाटक था। ईरान के दावे पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट देते हैं और ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनका जवाब शायद अमेरिका के पास भी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मिशन सच में एक अफसर को बचाने के लिए था या कुछ और चुराने के लिए? और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। अमेरिका कहता है कि उन्होंने अपने फंसे हुए प्लेन्स को खुद ही तबाह कर दिया ताकि उनकी कीमती टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लग जाए। वहीं ईरान कहता है, नहीं, उन विमानों को हमने मार गिराया है। मलबा एक ही है, लेकिन कहानियां 2, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। ईरान का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज इल्जाम सुनिए। उनका कहना है कि ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन था ही नहीं, ये तो असल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से एनरिच्ड यूरेनियम चुराने का एक सीक्रेट मिशन था। एक ऐसा मिशन जो बुरी तरह नाकाम हो गया और इस नाकामी को छिपाने के लिए इस रेस्क्यू की झूठी कहानी गढ़ी गई। तो आखिर सच क्या है? इसे समझने के लिए चलिए अमेरिकी कहानी में मौजूद 3 सबसे बड़े कमियों को देखते हैं। 3 ऐसे अनसुलझे सवाल जो पूरी कहानी पर शक पैदा करते हैं। पहला सवाल, और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक इंसान को बचाने के लिए एक पूरी की पूरी सेना भेजने की क्या जरूरत थी? देखिए, जो 2 MC-130J प्लेन भेजे गए, उनमें आराम से 120 से 140 सैनिक आ सकते थे
और भेजे कितने गए? 100 से ज्यादा स्पेशल ऑप्स कमांडो। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक इंसान को बचाने के लिए इतने सारे टॉप कमांडो की जान दांव पे लगाना। सच तो ये है कि आम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कभी इतने बड़े नहीं होते। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, लोकेशन। आखिर ये सब कुछ ईरान में उसी एक खास जगह पर क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये पूरा ऑपरेशन खुजिस्तान में हुआ, जो ईरान के तेल का गढ़ माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये जगह ईरान की सबसे अहम और सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट से बस कुछ ही मील दूर है। जी हां, वही जगह जहां ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम तैयार करता है। अब बताइए, क्या ये अब भी एक महज संयोग लगता है? और तीसरा और आखिरी सवाल, जो अमेरिकी कहानी की सबसे कमजोर कड़ी पर सीधा हमला करता है, क्या वो रेत में फंसने वाली कहानी वाकई भरोसे के लायक है? MC-130J ये कोई आम ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं है। इसे खास तौर पर ऊबड़ खाबड़, कच्ची पक्की, खराब से खराब हवाई पट्टियों पर उतरने के लिए ही डिजाइन किया गया है। असल में स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके में घुसाना ही इसका मेन काम है। तो सवाल ये है कि अगर जमीन सच में इतनी नर्म और खराब थी, तो फिर जो दूसरा रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट आया, वो वहां कामयाबी से कैसे उतर गया? कुछ तो है जो यहां मेल नहीं खा रहा है। तो इन तमाम कहानियों, दावों और सवालों के बीच एक सच ऐसा है जिसे कोई नहीं नकार सकता, और वो है इस तथाकथित सफल ऑपरेशन की असली कीमत। ईरान की जमीन पर अमेरिका का $400 मिलियन से भी ज्यादा का सैन्य साजो सामान तबाह हो गया। जी हां, $400 मिलियन। नुकसान की लिस्ट देखिए। एक F-15E फाइटर जेट $100 मिलियन, 2 MC-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन $200 मिलियन, इसके अलावा MQ-9 ड्रोन्स, A-10 और MH-6 हेलीकॉप्टर, सब मिलाकर $400 मिलियन से ज़्यादा की एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी ईरान की ज़मीन पर बस जलकर राख हो गई। तो आखिर में हासिल क्या हुआ? एक अफसर की जान, जो बेशक अनमोल है, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? करोड़ों डॉलर की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जो अब ईरान में सिर्फ एक सुलगता हुआ मलबा है। तो सोच कर देखिए, ये कामयाब रेस्क्यू मिशन था या एक ऐसी तबाही जिसे छुपाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई? सच जो भी हो, वो शायद हमेशा के लिए उसी मलबे के धुएं में कहीं खोकर रह जाएगा।